श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। एवं स्तुता तदा देवी तांसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्माणो व्यक्तजन्मना उत्तस्थो च जगन्नाथस्त्या मुक्तो जनार्दना एकार्वेः शयनात् तत्ता सादर्दृशे चातो मधुकैटभो दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणावक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तो महामायाविमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् भवेत्तामद्य मे तुष्टो मम वध्याबुभावपि किमन्येव वरेणात्र एतावद्विवृतं मम वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जहिना यत्रोर्वि सलिलेन परिलुप्ता तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जग्ने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्माणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूया शृण्वदामि ते ऐं ॐ इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधौ नाम प्रथमो अध्याय। उवाच ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षा स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आँखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था।
इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा बल करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जगह पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अतः पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटववध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ये था श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। श्री जगदम्बिकाय नमः।